Hence I gather that God is life, truth, light. He is love. He is the supreme good. But he is no God who merely satisfies the intellect, if he ever does. God, to be God, must rule the heart and transform it. He must express himself in every smallest act of his votary. जो दांडी मार्च की यात्रा जो मैंने पढ़ी है, जितना भी उसके बारे में जितने भी क्लिप्स वगैरह देखे हैं, मुझे लगता है कि ये कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि जिसके अंदर इतनी बड़ी डिटर्मिनेशन हो कि वो एक राह पे चल पड़ता है और उसके साथ साथ धीरे धीरे करके सब लोग एकजुट होते हैं। एक इंसान से की गई शुरुआत इतना बड़ा एक रूप ले लेती है और हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में इतना बड़ा उनका योगदान रहा है, तो वो काफ़ी इम्प्रेस करने वाली बात है। और महात्मा गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने हम भारतीयों को या कहें इस पूरे भारतवर्ष को विश्व पटल पर एक बहुत बड़ी पहचान दिलाई। गांधी जी के बारे में मुझे इतना ही पता है कि वो मानसिक गुलामी के खिलाफ लड़ने वाले एक इंसान। गांधी जी की जो प्रासंगिकता है, जो उनके लड़ाई का तरीका है अहिंसा, हम गांधी को उसके लिए जानते हैं। गांधी वो शख्स थे जिन्होंने एक ऐसे लीडर की तरह काम किया जिन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया अंग्रेज गवर्नमेंट के खिलाफ। फादर ऑफ द नेशन है वो हमारे, और वो एक बहुत अच्छे वकील भी थे और एक बहुत अच्छे ओरेटर भी थे। ऊपरी तौर पर इतना पता है कि एक पहचान को उससे तो गांधी जी को कहता है तो ये तस्वीरें को भरती है कि एक शख्स है बूढ़ा सा, हाथ में लाठी पकड़े, मुस्कुराता हुआ। जो ध्यान जब से आए हैं तब से आप लोगों को हिंदुस्तान को ये कहो कि सिखा रहा हूँ, लेकिन वो तो बड़ी बात हो गई। मैं शिक्षक कहाँ का, लेकिन इतना तो है कि पागल आदमी भी बता तो सकता है। तो मैं आपको 15-30 साल से बता रहा हूँ, और वहाँ जनूबी अफ्रीका से तो यही कहो कि जब मैं वहाँ गया तो 98 साल में गया, तब से वही बात बता रहा हूँ। तो देखिए कितने बरस हो गए, 47 तो ये और 60 मुझे तो 54 बरस हो गए। 54 बरस से मैं वही बात बता रहा हूँ कि हमारे शत्रु को कैद कर लेना है। शत्रु है ना कहना चाहिए, मैं तो उनको शत्रु मानता है। मैं तो यही आपको कल कहा कि मैं तो उनका नुमाइंदा हूँ, क्योंकि उनके साथ मैंने दस्तखत की। और यह कहो कि मेरे साथ उन्होंने दस्तखत की है कि बात तो हो गई। इसी तरह से नहीं, लेकिन मैं तो जो अपने को मेरा शत्रु मानते हैं उनका भी नुमाइंदा हूँ, क्योंकि मैं उनकी दुश्मनी नहीं करता। मैं जो बात कहूँ वो सही बात कहता हूँ। तो पीछे अंग्रेज मेरे दुश्मन बन गए थे, मैं उनका दुश्मन नहीं बना। इसलिए मैंने अंग्रेज़ों को भी सुनाया कि मैं तो आपका भी प्रतिनिधि हूँ। इसी तरह से मैं तो जिन्ना साहब का भी प्रतिनिधि हूँ। हिंदुस्तान में जितने अपने को दुश्मन मेरे माने उनका भी प्रतिनिधि हूँ। एक तरह से नहीं, वो कहें कि जो वो कहाँ का हमको हमारा प्रतिनिधि बना। हम कहते हैं, दुनिया को सुनाते हैं कि नहीं है, वो सुना दिया। वो बात भी सही, उनकी बात सही, लेकिन मेरी भी सही। मेरी क्यों सही? क्योंकि मैं तो उनका दोस्त बनकर उनके लिए भलाई की बात करता हूँ, इसलिए मैं उनका प्रतिनिधि बन जाता हूँ। गांधी कभी खुद को रेक्टिफाई करने से हिचकते नहीं हैं। अपनी पहले की गलतियों को वो स्वीकार करते हैं और बार बार आप एक इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ गांधी देखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इंसान परफेक्ट था, बहुत सारी कमियां थी और खुद भी स्वीकार करते रहे आजीवन कि अगर आप देखें वो गांधी जो 40-45 साल का है, वो भारतीय समाज को लेके जिस तरह की बातें सोच रहा है, और गांधी जो
40 के दशक में जो गांधी हम देखते हैं उनमें बहुत फ़र्क आता है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व की तरह उभरते हैं, वो एक फ़िलासफ़र की तरह बात करते हैं, लेकिन साथ में वो अपनी गलतियों को स्वीकार करते रहते हैं। इससे मैं बहुत इम्प्रेस होता हूँ कि वो आदमी कभी अपनी कमियों को परे रख कर अपने को महान नहीं मानता, वो अपनी कमियों के साथ खुद को स्वीकार करता है। सबसे बड़ी चीज़ जो गांधी जी में मैंने देखी है कि गलतियों को एक्सेप्ट करना, कि जो कुछ गलतियां हमसे होती हैं, कि बहुत बार हम होता है कि हम छिपा जाते हैं, बात नहीं कहते उस पर या इग्नोर कर जाते हैं, लोगों के बीच में वो बात रखना नहीं चाहते। तो लेकिन गांधी जी में बात नहीं थी। गांधी जी, इंसान से गलतियां होती हैं, इंसान धीरे धीरे सीखता है। कभी कभी हमारे किसी चीज़ के बारे में हमारी जो मानसिकता होती है, हमें लगता है यही सच है, लेकिन कुछ दिन के बाद या कुछ पढ़ने के बाद या और अनुभवों के बाद हमें लगता है नहीं, जो हमें पता था एक्चुअली वो सही नहीं है, और भी ये जो है ये सही नहीं है, ये दूसरा सही है। गांधी के विचार से अगर मैं कहूँ तो गांधी के विचार से कि गांधी जी का जो पूरा जीवन जीने का तरीक़ा था, जिस तरीके से उन्होंने जीवन को जिया है, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित मुतासिर करती है कि जिस तरीके से उन्होंने जीवन जिया और जो उनकी फ़ैसला लेने की सलाहियत थी, कि वो जिस तरह से फ़ैसला लेते थे चीज़ों को लेकर, तो वो फ़ैसला कुन सलाहियत उनकी बहुत इम्प्रेस करती है। सबसे ज़्यादा बात जो इम्प्रेस करती है वो है कि वो अहिंसा की बात करते थे, नॉन वायलेंस की बात करते थे। आज की दुनिया में जब हम हर चीज़ को बहुत अग्रेसिव पॉइंट से देखते हैं, हर चीज़ के लिए लड़ने उतर जाते हैं, एक गलत रास्ता आजकल जब हम लोग लेने लगे हैं, वो उस चीज़ की बात करते थे कि लड़ाई हाथ पैर से या मार पीट से नहीं जीती जाती है। सत्याग्रह, it's not very easy to keep engaging with people when you know people are stubborn, they don't want you to progress, and they are just not ready to look at your viewpoint from a rational perspective. दशकों तक उनसे एंगेज करना, उनको जज नहीं करना, it takes a superhuman to do that. Non-violence as a political strategy to organize and as a framework for social justice, undoubtedly this is an incredible contribution that Gandhi ji made to social justice movements around the world. गांधी जी को देखकर, सुनकर, उनके विचारों को पढ़कर, उनके जीवन पे बनी फिल्मों को देखकर बिल्कुल अपनापन सा महसूस होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें किसी चीज़ को लेकर बहुत गुस्सा आता है, बहुत हिंसक होने का दिल करता है, मन करता है कि यार अब आर या पार कर दें, पर नहीं। फिर हम सोचते हैं कि बहुत कंट्रोल करते हुए चीज़ों को सोचते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। अहिंसक जो बिना हिंसक हुए भी चीज़ें सॉल्व की जा सकती हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे बातों से हल ना किया जा सके या अहिंसक तरीके से ना हल किया जा सके। तो ये तरीका गांधी जी का था। और कई बार मैं अब तो खैर बिल्कुल हिंसक नहीं हूँ। मैं एक दौर हुआ करता था जब बहुत सारी चीज़ों को देख के गुस्सा आता था, रिएक्ट भी कर जाता था, पर वैसा नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं अब गांधी जी से मुझे जोड़ती हैं, मैं अपने ये अपनापन महसूस करता हूँ। तो नहीं, गांधी को देखकर मुझे अपनापन महसूस नहीं होता है। गांधी को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनकी तरह बनने की कोशिश की जा सकती है, पर उनके कुछ विचार मानने लायक नहीं लगते हैं आज के सामाजिक परिवेश या जिस भी तरह से कहा जाए। तो नहीं, गांधी मुझे अपने नहीं लगते। गांधी मुझे किसी दूसरी दुनिया के एक ऐसे महान व्यक्तित्व लगते हैं जिन्हें सिर्फ आदर्श रखा जा सकता है, पर उनका पूरी तरह अनुपालन नहीं किया जा सकता है। अपनापन, I don't think there are many Indians who would not feel a sense of bonding with Gandhi ji. India as we know today, we owe a lot of it to Gandhi ji's ideals and the way he shaped our freedom struggle.
So from our childhoods itself, just like everyone else, I have also bonded with him, and reading his autobiography made me bond at a more personal level with him. It made me realize that he's also human, and he's also prone to the follies, the pitfalls which we all are. And despite that, if he can achieve such a humongous task, so can we. गांधी को देख के ज़रूर अपनापन लगता है, क्योंकि हम बड़े हुए हैं उनको, उनकी बातें सुन के, उनके विचार सुन के, उनके बारे में किताबें पढ़ के, स्कूल में, घरों में उनके बारे में बात करके। वो एक सिंबल है इंडिया का। वो हम जब उनको देखते हैं तो हमें उस पेट्रियाटिज़म की एक मिसाल दिखती है, शायद एक अपनापन लगता है कि हाँ ये ही इज़ द फादर ऑफ आवर नेशन। अपनापन क्या, गांधी को देखकर मुझे एक शेल्टर महसूस होता है कि छाँव है, यहाँ पर मुझे आराम मिल सकती है, मुझे ठहराव मिल सकता है। ये एक छाँव है जहाँ पर ये शेल्टर है मेरे सर के ऊपर। और गांधी को देखकर अपनापन भी महसूस होता है, गांधी को देखकर ये भी महसूस होता है, और गांधी को देखकर ये भी महसूस होता है कि गांधी हैं तो जो मज़लूम तबका है तो उसका कोई है, उसका कोई है। जो मज़लूम कमज़ोर तबके की तरफ अगर कोई है तो गांधी दिखाई देते हैं। उनकी छवि जैसे मैंने देखी है आज तक टेक्स्ट बुक में, या फिर जो क्लिपिंग्स देखी है मैंने, उसमें ही कम्स अक्रॉस एज अ वेरी कंपैशनेट पर्सन, जो काफ़ी सादा सीधा जीवन, और उनके जो विचार थे उसको बखूबी उन्होंने लोगों के सामने रखा, और उनको एक स्वतंत्र चॉइस दी कि आपको अगर ये मानना है तो ठीक है, और अगर नहीं मानना है तो मैं भी उस चीज़ की वजह से काफ़ी अपनापन फील होता है जब भी मैं उनकी कभी भी फ़ोटो देखती हूँ तो। गांधी एक अपने घर के ही बुजुर्ग जैसे लगते हैं, निश्चल सी हंसने वाले, अपनी गलतियों पर पश्चाताप करने वाले, उदास होने पर अपनी उदासी ना छिपाने वाले, मायूस होने पर अपनी मायूसी ना छिपाने वाले, कई बार अपने घर के सदस्यों के साथ थोड़ा ज़िद के साथ पेश आने वाले। तो आप अगर उस नज़रिए से देखें तो गांधी बेहद एक आम इंसान से दिखते हैं, एक ऐसा शख्स जो आपके घर के अंदर ही कहीं मौजूद है। गांधी की जो बात मुझे सबसे कूल लगती है उनका ज़िद है। वो बेहद ज़िद्दी इंसान है, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िद को कभी नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। अपनी ज़िद को उन्होंने हमेशा मजबूती की तरह इस्तेमाल किया। कूल में अगर हम कहें तो गांधी की वो बच्चों के साथ जितने फ्री थे, कि एक बच्चों के साथ जो उनका तरीक़ा था तो वो हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, कूल सी लगती है कि बच्चों के साथ जितने फ्री थे, ऐसे लगता था बच्चों से इनकी दोस्ती है। और हमने अक्सर ऐसे बहुत बड़े और अच्छे लोगों में देखा कि उनके बच्चों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती रहती है। मेरे ख्याल से उनकी जो सादगी थी और जो इनका विचारधारा, मैं कह सकती हूँ कि स्वदेशी ही पहनेंगे हम, और उन्होंने वो किया भी, और उसी लिबास में भी रहते थे, और उसी लिबास में उन्होंने इतने सारे लोगों को मंत्रमुग्ध किया, और उन सबको मतलब एक विचारधारा उन्होंने दी। ये मैं ज़रूर समझता हूँ कि जिस तरीके से आज पूरी दुनिया एक दूसरे से लड़ने के लिए जैसे विनाश से लैस हथियार इकट्ठा करने पे लगी हुई है, उस दौरान गांधी के मूल्य न सिर्फ पहले से ज़्यादा प्रासंगिक हैं बल्कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरे विश्व की आवाम के लिए। गांधी जी और कूल वो तो बड़े ही सादे से इंसान थे, वो कूल कैसे हो सकते? पर गांधी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि, वो किसी भी नेगोशिएशन में हार कर नहीं आते थे, वो अपनी बात मनवा लेते थे। He was one of the best negotiators of that time. He could talk and convince the other people. So एक अफवाह ही है
कि विंस्टन चर्चिल खुद गांधी को फेस करने से काफ़ी डरता था। तो या गांधी की यही बात मुझे काफ़ी कूल लगती है। उन्होंने हमेशा एनर्जी अपने कन्विक्शंस की इनवर्डली ही ड्रॉ की, अंदर से बाहर की तरफ ही ड्रॉ की, फ्रॉम हिज इनर सेल्फ। ही नेवर डिपेंडेड on others to support his ideals, but also he was flexible, he wasn't rigid too, and that's very cool, not at all easy. Because I think the real teachings lie in how those things coexisted in him and the contradictions that they brought about, so that we can step out of this dualistic line of thinking of people as either good or bad, as either to be accepted entirely or rejected completely. गांधी की बात मुझे जो बहुत अच्छी लगती है, कूल लगती है, वो है कि एम्पैथी बहुत एक बड़ी क्वालिटी है जो आज बहुत लोगों में लैक करती है। आज हम एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। आज हम दूसरे की दर्द, उनकी तकलीफ़ें, उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। और हम जो लोग एक प्रिविलेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं चीज़, हम समझते नहीं कि लोग कैसे दुनिया में हैं। उनकी वो नज़र, उनकी यूनिटी की बातें, उनकी वुमेन एम्पावरमेंट पे बातें बहुत इन्फ्लुएंस करती है आपको, और वो चीज़ बहुत ज़रूरी है आज की दुनिया में। कि मैं बंद नहीं करता हूँ और प्रार्थना चलने देता हूँ, क्यों कि आप तो बड़ी शराफत बता रहे हैं। और कोई ऐसा कहते हैं, उनको गुस्सा आ गया है तो बोलने दें, उससे हमारा क्या बुरा होता है? बुरा तो उनका होता है, और हम अगर खामोश रहें तो आखिर में उसको खामोश लेना ही है। तो इसलिए, और मैं चाहता हूँ कि पुलिस लोग पीछे उनको छोड़ दें, उनको पुलिस चौकी में ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन जो कुछ भी ईश्वर को करना है वो करेगा। और लोग दूसरे जो वहाँ से दौड़ रहे हैं वो निकम्मा दौड़ते हैं, उनको शांति से प्रार्थना में हिस्सा देना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ वो सुनना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी चलिए भजन को।